This is one of the most alien looking car on the road in Pakistan right now. This is Kia Sportage. तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस प्राइस पॉइंट में जो कि 1 करोड़ 5 लाख रुपया है, इसमें एज़ कम्पेयर टू हैवल H6, Depal SO5, Jayco J7, ये सारी इसी प्राइस ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंजेस में आती हैं। तो इनमें से कौन सी बेहतर है किस हिसाब से। गाड़ी के फ्रंट की तरफ आते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र आती है वो इसकी बूमरैंग स्टाइल DRLs हैं। इसकी जो हेडलाइट्स हैं इनकी कोई शेप को डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता कि ये क्या है। दीज आर द टर्न सिग्नल्स और इसके नीचे 2 आपके पास प्रोजेक्टर LED लैंप्स आ जाते हैं। इसके बाद सेंटर में आते हैं तो सिल्वर फिनिश है, देन यू हैव डायमंड कट पियानो ब्लैक फिनिश फ्रंट ग्रिल विद इंटीग्रेटेड कैमरा, और ये वाला पार्ट बॉडी कलर में है जिसमें आपके पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। सिल प्लेट अवेलेबल है। नीचे जो फ्रंट गार्ड है ये इट्स नॉट पेंटेड, इट्स इन ब्लैक प्लास्टिक। ये वाला पार्ट भी बूमरैंग शेप को ही इंस्पायर होके तो सिल्वर कलर में पेंट किया गया है। फॉग लाइट्स अवेलेबल हैं। ऊपर आते हैं गाड़ी के बोनट की तरफ तो सेंटर में कोई भी डेफिनेटिव करेक्टर लाइन अवेलेबल नहीं है। साइड पे ये एक करेक्टर लाइन जाती है जो आपके फेंडर पे जाके एंड होती है। गाड़ी के साइड की तरफ आते हैं तो DRL आ जाता है सबसे पहले तो, और उसके बाद नीचे आपका फेंडर है जो कि राउंडेड ऑफ है, कोई करेक्टर लाइन नहीं है। कनार्ड्स के साथ ही ये एक फेंडर फ्लेयर टाइप चीज़ है जो नज़र आती है। उसी में 2 लाइन्स हैं एक्चुअली, देयर इज़ वन हेयर एंड द अदर वन इज़ हेयर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। नीचे आते हैं तो दिस इज़ दी ओनली कार जो क्रॉसओवर्स आ रही है उनमें जिसमें मड फ्लैप आता है, जिसे किचड़ मैट भी कहते हैं हमारे मैकेनिक वगैरह। इसके बाद इस गाड़ी के रिम्स की तरफ आते हैं तो इसमें 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं जो स्मोक्ड ग्रे या गन मेटल मैट फिनिश में है। देन कमिंग टू द साइड आपके पास एक करेक्टर लाइन आ जाती है जो फेंडर से शुरू होती है और इस डोर पे एंड हो जाती है। काफ़ी हेफ्टी किस्म के डोर हैंडल्स हैं इसके। साइड मिरर्स भी काफ़ी बल्कि हैं जिसमें आपका 360 डिग्री कैमरा का कैमरा आ जाता है और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी अवेलेबल है इस गाड़ी में। इसके अलावा ये वाला पार्ट इसका सारा ब्लैक है और यहाँ से एक वही बूमरैंग शेप को से इंस्पायर होके तो ये एक मैट सिल्वर फिनिश में आपको ये टोटल ट्रिम्स मिल जाते हैं। नीचे भी सेम मैट सिल्वर ट्रिम यहाँ पे भी चलती है। ये वाला मेटालिक फिनिश है, ये पेंटेड पार्ट है। इसके अलावा ये सारा ब्लैक पार्ट है जो कि इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा है। ब्लैक फ़िलहाल ये जो यूनिट है ये ब्लैक कलर में है तो इसलिए इतना नहीं फ़ील हो रहा। इसके अलावा जितनी भी कलर्स हैं इस गाड़ी में उसमें ये काफ़ी फ़ील होता है। देन इसके क्वार्टर ग्लास की तरफ आएँ तो काफ़ी छोटा है ये, बट इसका ये वाला पार्ट लेंथ वाइज ये व्हील बेस में सबसे बड़ी है। आपकी आया हैवल हो या आपकी डिपाल हो या इवन टूसॉन से मुझे ये बड़ी लगती है, लेकिन ऑन पेपर बोथ आर द सेम कार्स। गाड़ी के बैक की तरफ आते हैं तो जो एलियन लुक फ्रंट पे चल रही है वो एलियन लुक यहाँ पे भी अवेलेबल है। आई डोंट नो हाउ टू डिफ़ाइन दीज लाइट्स शेप, इसकी शेप को कैसे डिफ़ाइन करना है मुझे नहीं आइडिया, बट दीज आर योर टेल लाइट्स और उसके नीचे आपके टर्न सिग्नल्स आ जाते हैं। किया का बैज मिल जाता है। ऊपर आते हैं तो ये काफ़ी डिफ़ाइंड किस्म का स्पॉइलर अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि इसकी जो रूफ़ है वो थोड़ी सी डाउन आ रही है तो उसी शेप में ये डाउन आ रहा होता है। उसके बाद ये बड़ी अजीब चीज़ है कि इसका बैक बम्पर टोटली प्लास्टिक है और इस पे पेंटेड नहीं है, और ये अब देखें इसका रंग फेड हो चुका हुआ है। ये वाला पार्ट सिर्फ बम्पर का पेंटेड आता है इतना सा, और बाकी सारा तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही गाड़ी को एग्रेसिव बनाया गया है, बट ऐसी एलियन गाड़ी आपको सड़क में मिलेगी नहीं। छत की तरफ जाते हैं तो शार्क फिन एंटेना मिल जाता है आपको, और इसके रूफ रेल्स आर इन पियानो ब्लैक कलर, तो ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं गाड़ी को। अब गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आते हैं तो जैसे ही आप डोर खोलते हैं तो सिंस आई हैव अ कार्निवल तो इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बिल्कुल ऐसे ही आता है जैसे आपने किसी कार्निवल का दरवाज़ा खोल लिया हो, बट ऑब्वियसली रूफ हाइट वगैरह लो है। गाड़ी के डोर पैनल्स की तरफ आते हैं तो दिस इज़ इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक, और इसके बाद ये एक डिस्टिंक्टिव सी शेप है, ये आपको इंटीरियर में काफ़ी जगह पे नज़र आएगी। उसके अलावा ये टेल लाइट का जो पार्ट है उसमें भी साइड से आपको ये नज़र आती है शेप। देन दिस इज़ ग्लॉस ब्लैक, और ऑल विंडोज़ आर नॉट वन टच ऑटो, सिर्फ एक वन टच ऑटो है। दिस इज़ लेदर रैप्ड पार्ट, ये पार्ट प्लास्टिक है जबकि यहाँ पे तो प्लास्टिक नहीं होना चाहिए था, खैर ये भी लेदर रैप्ड है। एंड देन दिस इज़ प्लास्टिक, और दिस कार कम्स विद 6+1 हार्मन कार्डोन साउंड सिस्टम। गाड़ी की सीट की तरफ आते हैं तो दिस इज़ 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, और इसमें 2-वे लंबा सपोर्ट है, 4-वे नहीं है। दिस इज़ द स्टार्टअप ऑफ दिस कार, तो ये हाइब्रिड है तो एज सच कोई आवाज़ वगैरह नहीं आती है, आपको बस ये रेडी का साइन आ जाता है और
गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज़ द कार की, और इसमें आपके पास रिमोट स्टार्ट का फंक्शन भी अवेलेबल है। अब आते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ। तो आपको राइट पे इसके अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है विद लेन कीप, तो उसके सारे बटन आ जाते हैं। लेफ़्ट साइड पे आपके पास कंट्रोल आ जाता है आपके मल्टीमीडिया का। पैडल शिफ्टर्स अवेलेबल है। दिस कार कम्स विद 6 स्पीड ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन, कोई CVT या डुअल क्लच ट्रांसमिशन नहीं होती इसमें। ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स, 2 डिस्प्लेज हैं 12.3 इंच के, एक आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एंड द अदर वन इज़ योर इंफोटेनमेंट। इसके एडास के फीचर्स को आप इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन से कर सकते हैं। तो यू वुड हैव टू गो टू सेटिंग्स, यहाँ से व्हीकल पे जाएंगे तो आपके पास ये आ जाता है फॉरवर्ड सेफ्टी, लेन सेफ्टी, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, पार्किंग सेफ्टी। ये 3-4 फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी करते हैं। तो इसके ये फीचर्स हैं। अभी हम इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि हाउ वेल दे वर्क। इसके अलावा दिस स्क्रीन कम्स विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। बाकी इसमें आपको हाइब्रिड के फंक्शंस भी हर वक्त ये दिखा रहा होता है कि आपको एवरेज क्या आ रही है और इस वक्त इंजन चल रहा है, जो भी टोटल अपडेट आपको यहाँ पे मिल रही होती है। ऊपर डैशबोर्ड पे आते हैं तो दिस इज़ ऑल इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक। देन यू हैव दिस मैश ग्रिल जो कि आई गेस के हार्मर कार्डोन के साउंड सिस्टम का हिस्सा है। इस गाड़ी में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसके फ्रंट पे 5 एयर वेंट्स अवेलेबल हैं, 2 पैसेंजर साइड्स पे और एक ड्राइवर साइड पे, और सेंटर में 2 अलग से अवेलेबल है। नीचे आते हैं तो ये कार्बन फाइबर टाइप फिनिश आ जाती है जो आपके डोर्स में भी जाती है। उसके बाद नीचे आते हैं तो दीज आर 2 हार्ड बटन्स, और उसके अलावा सारा टच पैनल है जिसको आप टॉगल कर सकते हैं बिटवीन द कंट्रोल्स ऑफ योर स्क्रीन और क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स के लिए। नीचे आते हैं तो ये सारा पार्ट आपको ग्लॉस ब्लैक में मिल जाता है जो कि मुझे लगता है ओवर टाइम एक तो स्क्रैच अप भी होगा और इस पर निशान भी पड़ेंगे, बट फ़िलहाल इस पर निशान उस तरह पड़ नहीं रहे जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और फिर यहाँ पे आपके पास स्टोरेज बिन है जिसके अंदर आपका वायरलेस चार्जर है, और मुझे लगता है कि एक साइज से खास बड़ा आपका अगर फ़ोन हो तो शायद वो इसमें पूरा ना आए। C टाइप चार्जिंग पोर्ट, A टाइप चार्जिंग पोर्ट, एंड देन यू हैव 12 वोल्ट सॉकेट एज वेल। हीटेड फ्रंट सीट्स एंड हीटेड स्टीयरिंग व्हील्स। एक अजीब बात है कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, अगर वो दी जाती तो बहुत अच्छी बात होती। आपका इंजन स्टार्ट का बटन यहाँ पे आता है, इधर नहीं अवेलेबल। उसके बाद यू हैव डायल टाइप गियर सेलेक्टर जो कि कार्निवल में भी सेम आता है, सेंटर में पार्किंग बटन है। देन यू हैव अ सेलेक्टर फॉर योर ड्राइव मोड्स एज वेल, तो आप यहाँ से इसके ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। यू हैव डाउन हिल असिस्ट, ऑटो होल्ड का फंक्शन है, पार्किंग सेंसर्स का बटन है, एंड देन यू हैव योर पार्किंग कैमरा बटन। इसके साथ ही आपके पास यहाँ पे 2 काफ़ी मैसिव साइज़ के कप होल्डर्स हैं जिनके अंदर डिवाइडर्स अवेलेबल हैं कि अगर आपने इसे स्टोरेज के तौर पे यूज़ करना है तो आप इसे साइड पे कर दें, और अगर आपने कप होल्डर के तौर पे यूज़ करना है तो आप इसे क्लिक करें तो इसके सारे पार्ट्स बाहर आ जाते हैं। ये छोटी सी आपके पास स्टोरेज की स्पेस है। दिस इज़ इसके कॉम्पिटिशन्स की निस्बत इसकी स्टोरेज काफ़ी लिमिटेड है। जो हैवल है या बाकी गाड़ियाँ हैं उनमें इस पर स्पेस ज़्यादा होती है। द सेंटर आर्मरेस्ट इज़ फेयरली पैडेड। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो कोई भी प्ले वगैरह नहीं है किसी चीज़ के भी अंदर। इसके अलावा स्टोरेज की बात करें तो आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि फेयरली ऑफ अ गुड साइज़, लेकिन ये फेल्ट लाइन नहीं है। इसमें 64 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग आती है जो ये सेंटर कंसोल में ट्रैवल करती है, आपके गियर डायल में अवेलेबल है और डैशबोर्ड में यहाँ पे अवेलेबल है। डोर्स में अवेलेबल नहीं है, जबकि इसके कंपटीशन में चाइनीज़ कार्स में डोर्स में भी कुछ मॉडल्स में आती है। इसके बाद राइट साइड पे आते हैं स्टीयरिंग के, तो हैंड ब्रेक के कंट्रोल्स अब यहाँ पे आने लगे हैं। शुरू में यहाँ पे देते थे तो मुझे यही लगता था कि अगर बच्चा उसे खींचेगा तो क्या होगा, तो हमने वो खींच के भी देखा, कुछ नहीं होता। तो एनी हाउ राइट पे आ गए। देन इट हैज़ दिस 12 वोल्ट बैटरी रीसेट बटन, जिसमें अगर आपकी मेन बैटरी डेड हो गई है और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही तो आप इस बटन को क्लिक करें तो ये आपके हाइब्रिड बैटरी से इसे जंप स्टार्ट करवा देगी। और ट्रैक्शन ऑफ का बटन अवेलेबल है। ऊपर की तरफ आएँ तो आपके पास ऑटो डिमिंग मिरर आ जाता है। इसमें सेम प्रॉब्लम है कि इसका बेजल इज़ नॉट ऑटो डिम्ड, तो रात को आपके चेहरे पे इस तरह से एक अक्स बनेगा लाइट का जो पीछे से आ रही होगी। पीछे आते हैं तो यू हैव LED लाइट्स जो कि इंडिविजुअली ऑपरेट हो सकती हैं। अभी तक हमने जितनी भी चाइनीज़ कार्स का रिव्यू किया उसमें बस एक बटन से क्लिक करते हैं तो वो सारी ही ऑन हो जाती हैं। इसके बाद यू हैव योर सनरूफ कंट्रोल और डोर के साथ ओपनिंग का फंक्शन है, एंड देन ऑल लाइट्स ऑन का भी बटन आता है। ये किया कि ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड है। ऊपर आते हैं तो यू हैव वैनिटी मिरर ऑन बोथ साइड्स, जिसमें वैनिटी लाइट है जो कि अगेन हेलोजन है।
मुझे लगता है कि मेकअप वगैरह या इस चीज़ के लिए हैलोजन ज़्यादा बेहतर होता है, एलईडी उस तरह से लुक नहीं देती है। तो दिस इज़ अ गुड पॉइंट। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे भी एलईडी होनी चाहिए थी, ये कॉस्ट सेविंग की गई है। देन यू हैव मैसिव पैनोरामिक सनरूफ, और इसकी वेट वाइज थोड़ा सा छोटा है एज़ कम्पेयर टू सम ऑफ द कंपेटिटर्स, बट देन अगेन आपने क्या ही करना है इसका। पैसेंजर साइड का डोर इज़ द सेम, और आपको रोड साइड सेफ्टी के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्टर में भी मिल जाता है जो ड्राइवर साइड पे भी अवेलेबल है। दिस इज़ 8-वे पावर्ड सीट, इसमें लंबार सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा देयर इज़ नथिंग टू टॉक अबाउट। हाँ यस, वन इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होंगे कि पैसेंजर एयर बैग का साइन आ रहा है, तो किसी भी चाइनीज़ कार में ये ऑप्शन मुझे नहीं मिली। ये सिर्फ मुझे किया या होंडाई में मिलती है ऑप्शन कि आप यहाँ से पैसेंजर एयर बैग ऑफ कर सकते हैं, सो यू कैन सेट योर चाइल्ड सीट इन द फ्रंट एज वेल। गाड़ी के बैक पे आएँ तो डोर ओपनिंग इज़ फेयरली गुड, 90 पे नहीं खुलता, इट्स ऑलमोस्ट 80 डिग्रीज़। डोर फिनिश ये हार्ड टच प्लास्टिक है, आगे सॉफ्ट था, यहाँ पे हार्ड टच प्लास्टिक आ गया, सेम कार्बन फाइबर सॉर्ट ऑफ फिनिश। उसके अलावा पियानो ब्लैक ट्रिम, दिस पार्ट इज़ लेदर, उसके अलावा सारा प्लास्टिक में हार्मन कार्डन की बैजिंग आ जाती है। अब गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं कि इसकी लेग स्पेस कैसी है और पिछली सीट्स का कंफर्ट कैसा है। तो गाड़ी के अंदर आप जैसे ही बैठते हैं तो एक चीज़ आपको फील होती है कि इसकी सीट की हाइट बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा द सीट्स आर वेरी सॉफ्ट, और अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छी है। अभी तो ये फ़िलहाल लगा हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल। इसकी बैक इज़ रिक्लाइनेबल, तो आपके पास ये साइड पे हैंडल्स अवेलेबल हैं, तो आप इसे यहाँ तक रिक्लाइन कर सकते हैं। तो जहाँ तक पीछे लेग स्पेस की बात है, तो यू हैव अ लॉट ऑफ लेग स्पेस। ऑब्वियसली दिस इज़ अ लॉन्ग व्हील बेस कार। आपके पास पॉकेट आ जाती है स्टोरेज के लिए, यू हैव अ हुक फॉर योर शॉपिंग बैग, 2 AC वेंट्स आ जाते हैं, और C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल हैं दोनों पैसेंजर्स के लिए। सेंटर कंसोल में आते हैं तो इसका एंगल थोड़ा सा अजीब है, एज़ यू कैन सी इन द कैमरा एज वेल, कि ये किधर को जा रहा है, बट आई गेस के उस सीट को अगर थोड़ा सा पीछे करेंगे तो ये अपना एंगल बेहतर कर लेगा। उसके अलावा 2 कप होल्डर्स हैं जो कि ठीक साइज़ के हैं, कोई इतने बड़े नहीं हैं, आप छोटी बॉटल्स वगैरह इसमें रख सकते हैं। आपके पास दोनों सीट्स में चाइल्ड सीट एंकर्स अवेलेबल हैं। दैन सेंट्रल सीट की तरफ आते हैं तो इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, बट अगेन द कुशनिंग इज़ वेरी सॉफ्ट, बट बैक बहुत हार्ड है, तो लोकल जर्नीज़ के लिए तो ठीक है, बट लॉन्ग ट्रैवल पे ये छोटे बच्चे ही बैठ सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद दिस इज़ दी ओनली कार जिसमें मैंने ये ऑप्शन देखी है, तो दिस इज़ योर कोट हैंगर। इसमें रबर का पार्ट लगा हुआ है ताकि आप जब कोट को हैंग करें तो वो स्लिप ना हो। दिस हैज़ अ पावर टेलगेट, और इसके अंदर आपको मिल जाती है 590 लीटर्स की बूट स्पेस। आपके पास 12 वोल्ट का सॉकेट अवेलेबल है एंड LED लाइट। यहाँ पे आपका मेरा ख्याल है सबवूफर आता है जो 6+1 है, हार्मन कार्डन। इसके बाद नीचे आपके पास स्पेस सेविंग स्पेयर टायर अवेलेबल है, साइड पे थोड़ा सा स्टोरेज की भी अवेलेबल हैं दोनों तरफ बेंस। सो दिस कार कम्स इन 3 वेरिएंट्स, जिसमें अल्फ़ा फ्रंट व्हील ड्राइव और HEV आता है। अल्फ़ा और फ्रंट व्हील ड्राइव और 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 6 स्पीड ऑटोमेटिक पावर ट्रेन के साथ आते हैं। दिस वन कम्स विद अ 1.6 टर्बोचार्ज्ड इंजन जो कि अगेन ट्रेडिशनल 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ मेट हुआ है। दिस कार प्रोड्यूसेस 177 horsepower and 260 Newton meters of torque. This car comes with a price tag of 1 crore and 13 lakh rupees. इससे नीचे जो front wheel drive variant है, it comes at the price of 1 crore and 5 lakh rupees. And अभी recently 25th of June 2026 को इन्होंने अल्फा वेरिएंट की प्राइस को लोअर डाउन किया है, जो कि आई गेस 79 समथिंग पे आ गई है। फिट एंड फिनिशेस की बात की जाए तो लकी मोटर का किसी भी तरह कोई मुकाबला नहीं करता है, आया वो हैवल है या वो जाइको है या वो डिपाल है। पेंट्स, फिटमेंट्स, एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच। जहाँ तक इंटीरियर की फिट्स एंड फिनिशेस की बात है तो हो सकता है कि डिपाल इससे बेहतर हो, बट ओवरऑल जब आप गाड़ी को खोलते हैं या आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो इसकी फ़ील उन सारी गाड़ियों से, मैंने सारी रिव्यू की हैं, हैवल, जाइको, डिपाल H105, एट द एजेस या जो 9 और 10 का फ़र्क है उसमें आपको वाकई पता लगता है दिस इज़ अ प्रीमियम कार। और इस सारी बात को करते हुए एक चीज़ को मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, अपने माइंड में भी रखा हुआ है कि ठीक है ऑप्शंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, उन गाड़ियों में ऑप्शंस हो सकता है इससे ज़्यादा हों, हम लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की एंड द थिंग्स दैट इट हैज़ टू ऑफ़र
वो बहुत प्रीमियम है। इसके अलावा इसका जो प्रैक्टिकली ड्राइव एक्सपीरियंस है उसमें क्या ये उन गाड़ियों से बेहतर है, ये हम अभी रोड एक्सपीरियंस करेंगे, तो देन वी विल लेट यू नाउ। अब मेरी रिक्वेस्ट लकी मोटर से ये है कि भाई इसका फेसलिफ्ट लॉन्च कर दें। ये आपकी शेप की वजह से नहीं बिक पा रही है गाड़ी। आपके प्राइस पॉइंट्स भी ठीक है, आपका कंपटीशन भी ठीक है, गाड़ी भी बहुत अच्छी है, बट दिस लुक्स अगली टू सम पीपल। जो लोग फ्यूचर को पसंद करते हैं उन्हें शायद अच्छी लगती हो, मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कैसे लगती है, बट लोगों का जनरल व्यू इसके बारे में ये है कि दिस लुक्स अगली। सो इसका फेस लिफ्ट इज़ मोर लाइक सरांटो, और अगर वो फेस लिफ्ट आ जाए तो मुझे लगता है कि इसकी ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। ये था आज का हमारा रिव्यू। अगर आपको पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।